के साथ आरसीएम में बहुत सारी तैयारियां चल रही है। 3 संकल्प की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, स्वास्थ्य क्रांति करना इस साल, 150-25 से की दर से ज्यादा ग्रोथ करनी हर महीने होगी। और तीसरा काम करना है हमें, इस अभियान को पवित्र अभियान बनाना। ये तीनों चीजें पूरी होती है ना, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होने वाली है। तो अब सवाल ये आता है कि ग्रोथ मार्च में तो अच्छी की है आपने, ये सही चीज है कि ठीक ठाक है। अभी हालांकि जितनी होनी चाहिए उसमें कुछ साथियों ने किया है, कुछ का बाकी है, कुछ ने पूरा उतना नहीं किया, कुछ ने बहुत ज्यादा भी किया है। लेकिन थोड़ा सा हमें और जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा और सचेत होने की जरूरत है, थोड़ा और पक्का होने की जरूरत है। मार्च की ग्रोथ वो आज की परिप्रेक्ष्य में, आज के इस माहौल में उतना मायने नहीं रखता है। वो पहले कभी जमाने में रखता था कि मार्च, क्योंकि मार्च के अलावा तो हमको ग्रोथ देखने का मौका नहीं मिलता था, तो हम उसी खुशी में, उसी की खुशियां मनाते थे कि मार्च में ये हो गया, क्योंकि हमको पता है कि मनाना तो अभी मना लो, बाद में तो मौका मिलने वाला नहीं है, उसके बाद तो फिर सितंबर आएगा जब होगा। तो वो एक अलग दृश्य था। अभी वो नहीं है, अभी मार्च का कोई महत्व नहीं है, मार्च महत्वहीन हो चुका है। अभी महत्व अप्रैल का है कि ग्रोथ अप्रैल की करेंगे तो क्रांति होगी, तो कुछ कहानी बनेगी, तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो कुछ बड़े रास्ते खुलेंगे, तो लोगों की धारणाएं मिटेगी, टूटेगी, तो आगे आने वाले हर महीने में हम बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे, तो हम नए भारत का निर्माण का रास्ता ओपन कर पाएंगे। तो सारी निर्भरताएं है अप्रैल की ग्रोथ पर, मार्च की ग्रोथ पे नहीं है। मार्च तो आधार हो गया, उससे ज्यादा अप्रैल में ग्रोथ करनी है। आप सभी समझ सकते हैं कि अगर हम अप्रैल में बड़ी ग्रोथ करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। ये अपन बात कर चुके हैं और आप समझ भी सकते हैं। साथियों, कोई भी घटना घटित होती है, उसके पीछे जो कारण होते हैं वो हमारे मन की मान्यताएं कैसे काम करती है। होने में सब कुछ हो सकता है, ऐसा कोई चीज नहीं होती कि जो नहीं हो सकती है। आरसीएम उसका उदाहरण भी है। हमारे मन की मान्यताएं क्या बोलती है, बस वही हम करते हैं, वही हम प्लान करते हैं। हालांकि हम उन मान्यताओं से थोड़ा बाहर निकल चुके हैं और हम ये तो सोचना शुरू कर दिया है कि अप्रैल में ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा थोड़ा लोचा है कि हमारे दिमाग में ग्रोथ तो हो जाएगी, भले मार्च जितनी नहीं हो, भले 25% नहीं हो, पर ग्रोथ हो जाएगी। इसको मिटाना है। आज हम बातचीत क्या करने वाले हैं, इसको मिटाना नहीं, 25 ही करनी है। टेक्निकल लेवल पे, रॉयल्टी लेवल पे 50 से ज्यादा करनी है, वाइटल लेवल पे 100 से ज्यादा करनी है। जब संकल्प ही इस बात का लिया है तो हमें अधिकार नहीं बनता है कि हम उससे कम की बात सोचें। ठीक है, मार्च तक जो होना था जो हो गया, पीछे नहीं जाया जाता है, हम आगे की बात करते हैं। पीछे तो जो होना जो हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हमको उससे कम सोचना ही नहीं है। उससे ज्यादा कितना भी सोच सकते हैं अपन। और मैं आपको एक आगे की सूचना भी दे देता हूँ, भविष्य भी दिखा देता हूँ आप। इस साल साल में मुझे लग रहा है कि ये ग्रोथ केवल 100, 50, 25 तक सीमित नहीं रहेगी। ये ग्रोथ टेक्निकल लेवल पे हर महीने
वाला है, तो हमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहना है। हमें कम से कम अप्रैल में 150-25 से ज्यादा की ग्रोथ तो करनी ही करनी है। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या है वो समझ लेते हैं। मतलब ऐसे दिक्कतें नहीं, लेकिन जिन चीजों पे ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देना, वो क्या क्या है। दिक्कत वाला शब्द गलत हो गया मेरा। किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा विश्लेषण सही होना चाहिए, तो ये हम बड़ा काम कर पाए। एक चीज तो इसको, इस बात को ध्यान रखना है कि अप्रैल में मार्च जितनी गतिविधि करने से अप्रैल में ग्रोथ उतनी नहीं होगी। मार्च में कुछ चीजें थोड़ी सी, कुछ नेचुरल चीजें भी काम कर जाती है। वो थोड़ा सा पुराना जो सिस्टम बना होता है, किसी कोई टारगेट पूरा करना होता है, किसी को पिन का लेवल पूरा करना होता है, कुछ थोड़ा सा माहौल बना रहता है, कुछ पुरानी आदत के साथी होते हैं, या कुछ जो भी होता है, तो मार्च में थोड़ा सा एक ऑटोमेटिक कुछ परसेंटेज हो जाता है। तो एक हेल्प मिल जाती है हमें कि वो थोड़ा अतिरिक्त हो ही जाता है। दिन भी थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लास्ट में आते आते भी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है मार्च में। मार्च में होता ही है, हर साल देखा गया कि वो जो लास्ट डेट को जो होता है नॉर्मली, उससे मार्च लास्ट डेट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और वो लास्ट में दिन भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें कवर करना है, पहले से एडवांस में कवर करना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निर्णय क्या लेना पड़ेगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारी गतिविधियों की संख्या थोड़ी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जितनी चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ, अप्रैल के साथ। तो एक उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें जिस चीज का मुख्य ध्यान रखना है कि जो मानसिकता है इसको पहले एकदम रीडिफाइन करना पड़ेगा। एकदम पूरी टीम को उस मानसिकता में लाना होगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से ये विश्वास स्थापित हो जाना चाहिए कि अप्रैल में मार्च से ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ की जा सकती है। ये केवल मानसिकता और मान्यता के अलावा और कोई विषय नहीं है कि नहीं की जा सकती। मार्च में ऐसा क्या था जो अप्रैल में नहीं है। वो केवल धारणाएं तो बदलनी है, और क्या करना, बाकी तो सब कुछ रेडी है। तो संगठित होके काम करना पड़ेगा। सभी साथी अगर इसी सोच से चलेंगे तो इजीली हो जाएगी। कोई टीम में 5%, 10% साथी तो चाहते हैं कि ऐसा करे, और 90% नहीं चाह रहे हैं, तो कितनी भी ताकत लगाओ ना, फिर वो 10% कितनी ताकत लगा लो, कितनी चाहत कर लो, कितना भी इरादा पक्का कर लो, कितना भी विश्वास कर लो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सिस्टम कैसा है, तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। अकेला तो कोई नहीं कर सकता ना कि सारी खरीदी अकेला ही कर लेगा। तो सब जने काम करेंगे, सब तब जाके होगा। तो इन चीजों का, दो चीजें विशेष तौर से हमें, मतलब तीन चीजें हो गई। एक तो थोड़ा सा अप्रैल के हिसाब से थोड़ा हमें अतिरिक्त अभी से करना है। अभी से 10 तारीख निकल गई ना, तो 11 से 20 में थोड़ा कवर करना पड़ेगा हमें, जो 10 तारीख तक जो परसेंटेज वाइज जो भी बाकी है, और थोड़ा जो एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा एक दिन का, थोड़ा सा हम रिस्क फैक्टर को बचाने के लिए थोड़ा सा ये जो 11 से 20 तारीख को विशेष बना देना है। दूसरी चीज होगी, दिमाग सब के मतलब मान्यताओं को ठीक करना है। और तीसरा, संगठन शक्ति हमें स्थापित करनी है, यानी सबको एकजुट होना है। अब ये सब करके करना क्या क्या है ताकि ये ग्रोथ हो सके, तो वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर हमें थोड़ा सा प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी, पेपर वर्किंग करनी पड़ेगी, और हमारी जो भी गतिविधियां हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कि मान लो आपने मार्च में कितने नए बिगनर बनाए या नए वाइटल अचीवर कितने बनाए, उसको इस महीने कितना बनाना है। देखिए, ये सबसे पावरफुल और सबसे इजीएस्ट तरीका है ग्रोथ का। एक तो इसके बिना हो भी नहीं सकती है। जब तक नए, यानी जड़ें मजबूत नहीं होगी, नीचे ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक ऊपर आने का कोई तरीका किसी के भी पास नहीं होता है।
और सबसे सुंदर बात क्या है, वहां कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, क्योंकि 20,000, 40,000, 70,000, 1 लाख, 15,000 के वॉल्यूम में किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आती नहीं है, चाहे वो कोई सा ही महीना हो, कोई स्थिति हो। वहां बहुत बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है प्लानिंग के साथ, विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता है। तो बड़े से बड़ा तो आपको एक वो प्लानिंग करनी कि इस बार नए ये वाइटल लेवल पर बड़ा काम करना है। दूसरा, यूएलपी पीक की शुरुआत थोड़ी बड़े स्तर पर हुई मार्च में, तो कुछ जगह काम चल रहा होगा, कुछ तैयारियां चल रही होगी, कुछ तो अभी अप्रैल में डेली उसको यूएलपी पीक को लेकर आओ आप, हर सेंटर पे, हर डिस्प्ले वाल पे रोज यूएलपी पीक, और उसको बढ़िया से बनाओ, तो उससे बहुत बड़ी ग्रोथ ग्रोथ का माध्यम मिलेगा। ज्वाइनिंग के भी आप टारगेट ले सकते हैं कि जितनी ज्वाइनिंग हुई थी उससे कई गुना ज्वाइनिंग अप्रैल में हम करेंगे। स्वास्थ्य क्रांति की आपने शुरुआत की होगी 5 से 7 अप्रैल, उसको भी रोज और बढ़िया सीखो और बढ़िया बढ़ाओ, रोज करो उस गतिविधि को, उससे बहुत, इसी महीने ग्रोथ नहीं होगी, आगे आने वाले महीने में और भी ज्यादा ग्रोथ होगी उससे। तो एक बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है स्वास्थ्य क्रांति दिवस, इसके जो हेल्थ कैंप है, या आपके सेवा केंद्रों पर उस गतिविधि को रोज करना है, प्रैक्टिकली जो भी किया उसको खूब बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ऐसे ही जो भी गतिविधि से मार्च में आपने ग्रोथ की है, उन सारी की सारी गतिविधियों को विद द प्लानिंग और पूरी टीम के साथ मिलजुल कर, पहले वो शुरुआत वहां से होगी, टीम के साथ मिल, वो बेसिक चीज है। और ऐसा प्लानिंग कीजिए कि ग्रोथ काफी ज्यादा, मतलब सपोज किसी की 25% हुई है मार्च में, तो 50, 60, 70, 80% तक की ग्रोथ का प्लान तैयार कीजिए, प्रोजेक्शन उतना तैयार कीजिए, तो ये ग्रोथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी, आप अभी मैं पूछूं तो आप कोई भी बता नहीं पाएंगे कि नहीं अब इतना करने के बाद कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत कुछ भी नहीं है साथी। तो ऐसा आप प्लान करेंगे और ऐसे ग्रोथ करेंगे, और नए भारत के निर्माण की दिशा में जितनी जरूरत है, अगर इतनी ग्रोथ नहीं करते तो हम नए भारत के निर्माण के सपने को पूरा नहीं कर सकते। और ये सब कुछ करने के पीछे सबके ही मन में अच्छे भाव है, सभी समझ सकते हैं कि जैसे आज हमारे आरसी में एक डायमंड को एक प्रमुख माना जाता है कि वो एक उपलब्धि है मेरी। जैसे जिंदगी, और जब हम ऊपर जाने की बात करते हैं तो पहले नरक होता है, फिर एक स्वर्ग होता है, फिर एक मोक्ष होता है, तो मोक्ष जाना सबका लक्ष्य रहता है। तो आरसीएम में जब शुरू करता है तो डायमंड जाना एक लक्ष्य रहता है। तो अब डायमंड जाने का रास्ता तो ऐसे ही खुलेगा, अन्यथा आज इतना एक समय काल व्यतीत हो गया जब हम लगभग लगभग उस डायमंड को ही भूल चुके हैं ना, उस सपना ही हमने चकनाचूर कर दिया कि यार ये तो कोई पाने की चीज ही नहीं दिखती है, तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब आप सबके सहयोग से मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जिस दिशा में आरसीएम काम करना चाहता है, 2030 तक डायमंड की बहार छाने वाली है। तो उस मंजिल को पाने के लिए डेफिनेटली थोड़ा अतिरिक्त काम की डिमांड तो मैं करूंगा, वो तो करूंगा, क्योंकि मैं भी ज्यादा से ज्यादा डायमंड देखना चाहता हूँ समय रहते। कोई चीज ऐसे नहीं होती कि हो जाएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, नहीं। किसी भी चीज की जब मन में कल्पना की जाती है तो एक समय पर उसको पूरा करने की इच्छा होती है कि यार बहुत जल्दी कुछ करें। तो उसके लिए साथी ये रास्ता है, यही रास्ते हैं कि हम अप्रैल की ग्रोथ को, परसेंटेज को मार्च से बड़ा कर लें, और 100, 50, 25 का जो क्राइटेरिया, उससे नीचे किसी भी महीने में बिल्कुल नहीं सोचना, और स्वीकार भी नहीं करना है। और
अपने आप से खुश भी नहीं होना है भाई। जब 100 50 25 का लक्ष्य ले लिया और संकल्प ले लिए, तो किसी टेक्निकल लेवल की 24% ग्रोथ हुई, तो खुश, खुश तो ठीक है, वैसे खुश ही रहना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं 24% ग्रोथ तो हो गई। आप पुराने आधार पे देख के तुलना कर रहे हैं, वो सही नहीं बात। आपका जो डिसाइडेड टारगेट है, उससे कम क्यों रही, नहीं 1% कम क्यों रही, 24.5% क्यों हुई? हाँ 30 होती, 40 होती, 50 होती तो बात अलग है, लेकिन 25 से कम क्यों हुई? रॉयल्टी लेवल पर 50 से कम क्यों हुई? ये स्वीकार नहीं है। ये मिलिट्री में ऐसे रूल नहीं चलते। मिलिट्री में 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो 9 किलोमीटर दौड़ कर आएगा तो उसको डांट मिलेगी, प्यार नहीं मिलेगा। उसको डबल वापस 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए भेज दिया जाता है, आप कभी देखो। और इसीलिए हम, भारत की सेना जो है, भारत की मिलिट्री वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पर आती है, और हमें भी तो टॉप बनना है। तो संकल्प है ना, उसके प्रति इतने जुनून में आना चाहिए, इतना हम उस भाव से करें कि ये संकल्प है ना, ये तो हमारा तो जीने का मकसद ही है। तो उन 3 संकल्प को कभी नहीं भूलना है, और उससे कम करके कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना कि हमने कुछ किया। तो ये संकल्प ही हमको आगे ले जाएंगे, हमको और किसी सहारे की जरूरत ही नहीं। ये ऊपर वाले की दी हुई हमारे, वो कहते हैं ना कि ये विमान भेजा है, बैठ जाओ इसमें, मैं पहुंचा दूंगा। तो ये विमान में बैठ जाओ बस, 3 संकल्प को जीवन का आधार बना ले। तो चलिए, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आप सब साथियों की अब प्लानिंग में। जिसने जो भी कर रखी है, अब उसको ठीक कर ले। एक्स्ट्रा हमेशा करके रखना चाहिए। यस। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस भी बात को आपने रखा, एक्चुअल में साथियों गतिविधि, यही जो सर ने बताई, एक्चुअल में यही चीज है कि अगर गतिविधि बढ़ जाती है तो परिणाम अपने आप बढ़ जाता है। और एक रूप शिक्षा अगर हो जाती है तो उससे फिर एक साथ सबके परिणाम बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और डेफिनेटली सर, जो आपको हमारे से उम्मीद है, उस उम्मीद पे बिल्कुल हम खरा उतरेंगे, और 11 से 20 में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हम इस ग्रोथ से काफी आगे निकलेंगे। और आज जिस प्रकार से आपने और बहुत सारी चीजों को, चाहे गैसीज को रखा, या आपने किसी भी अन्य बात को यहाँ पर जो रखा, बिल्कुल आपसे हम ये वादा करते हैं कि डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग आपके बताए गए एथिक्स पर चलने वाले लोग हैं सर, शुरुआत से जो आपने एथिक्स दिया है, हम हूबहू आपकी बातों को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन फ्यूचर भी हम लोग आपकी इसी प्रकार की बातों को मानते हुए डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और ये टीम सर आपको बिल्कुल दिखेगी, एक अलग से दिखेगी। 11 12 जुलाई को एकेडमी में जब आपसे मिलेंगे तो आपको हर व्यक्ति का एक नया रूप दिखेगा सर। ग्रोथ दिखेगी, हर मायने में ग्रोथ दिखेगी, चाहे वो फिजिकली हेल्थ को लेकर के हो, चाहे एक रूप शिक्षा को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, किसी भी प्रकार से हो, आप सबको, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपको बदले हुए नजर आएंगे। और मैं अब खुद से साथियों से जरूर इस बात को चाहूंगा कि आप, जो सर हमसे चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छी, देखो, एक अगर किसी की पसंद बनना चाहते हैं तो उस पसंद को बनने का एक ही तरीका है कि जो व्यक्ति हमसे चाह रहा है वो अगर पूरा कर दिया तो उसकी पसंद की सबसे पहली पसंद हम होंगे। तो उसी बात को आगे रखते हुए मैं चाहूंगा कि कुछ साथी रेज हैंड करें, ताकि सर को पता लगे कि हमारी किस प्रकार से प्लानिंग है, किस प्रकार से हम लोग आगे ग्रोथ के फॉर्मूले को लेकर के बढ़ने वाले हैं। तो मैं अब जन्मे जे बारिक, जन्मे जी वेलकम। यस सर, नमस्ते नमस्ते जी। मैं आज इतना खुशी लग रहा है क्योंकि टीसी सर के आप सामने में बात करने की वो मेरे को सौभाग्य मिला। तो मैं इसी महीना, पिछले महीने तो मैं सिर्फ 50% ग्रोथ करना था, सिर्फ 32 32% ही ग्रोथ करना कर पाया।
तो इसी महीने को वो सर के बात को ध्यान में रखें, 50% करने के लिए प्लान संकल्प लेता हूँ सर। नमस्ते। जी जी, अजय कुमार जी वेलकम। देखिए ना, स्टेटमेंट को अपन बोलते हैं जेनरिक स्टेटमेंट है, इसकी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये इस तरह की बातें औपचारिक बातें होती है। तो आपको प्लानिंग या तो बताइए कि हाँ, ये एक्टिविटी जो पहले हमने इतनी की थी, ये एक्टिविटी अब इतनी होगी। नहीं तो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट सुनते सुनते ना कोई थोड़ा सा हैबिचुअल हो गया। मैं भी सुनने का हैबिचुअल हो गया, और मुझे ये जैसे ये कोई बोलता है तो अब या तो मेरी धारणा को दूर करो आप, क्योंकि मुझे ऐसा एक आदत पड़ गई सुनने की। ऐसे बोलते हैं और फिर लास्ट में जाके वापस वो कवई कह देते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी डिसाइड हो जाती है तो आपकी वो ग्रोथ डेफिनेटली होएगी होएगी। तो जो भी साथी भविष्य में बोल रहे हैं, तो आप केवल ये ना बोल हम कर लेंगे ग्रोथ, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है ऐसा ऐसा बोलने की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा कड़क होना पड़ेगा आपको, थोड़ा और कुछ ऐसा मजबूत और अनुशासित और एकदम टाइट कस के रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला बहुत। देखिए जब जब ऐसी उस चढ़ाई पर चढ़ते हैं ना, तो थोड़ा एक दूसरे को पकड़ के और मजबूती से चढ़ना पड़ता है। क्योंकि पहले थोड़ा सा चढ़ाई नॉर्मल चढ़ाई थी, अब थोड़ी ऊंची चढ़ाई आ रही है, थोड़ी कसावट ज्यादा चाहिए। थोड़ी सी भी रियायत देंगे, क्या होता है, पूरा प्रोग्राम फॉर्मेलिटी में ही चला जाता है। अभी एक साथी ने बोला, बाकी साथी भी ऐसा ही बोलेंगे कि इस बार ऐसा करेंगे। एक्चुअल प्लानिंग क्या है बिना एक्शन प्लान के? क्योंकि अब मार्च के बाद उससे भी ज्यादा ग्रोथ करना अप्रैल में, देखिए संभव सब है, लेकिन मजाक भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। ये बहुत टाइट हुए बिना, बहुत ज्यादा एकदम अपने आप को उसमें लाए बिना, ये संभव नहीं है साथी। और अपन मिले और बातचीत कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट कुछ दिखना चाहिए, तब तो फायदा है ना। औपचारिक बातचीत थोड़ी है। इसलिए मैं इच्छा ये रखता हूँ कि आप थोड़ा एक्टिविटी को प्लान करके बताएं, बाकायदा गिनती में। हाँ, ये हो सकता है कि अभी दो का आपको ध्यान पड़ रहा है, दो बोल दिया, बाकी ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी एक्टिविटी भी कल बैठ के मैं इसको प्लान करूंगा। वो चल सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं अभी अभी तो अपन सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अपन ने प्लान कर लिया हो। लेकिन थोड़ा ये प्रयास करें आप, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। यस। जी अजय जी वेलकम सर। जी सर, जय आरसीएम, और सर को जय आरसीएम। और ये सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग को सर से सुनने का मंत्र मिल रहा है ग्रोथ के लिए। और सर ने जैसा बोला कि वाकई में हम लोग को एक प्लान करना चाहिए आगे। तो ये मिथ्या तो सही था सर, क्योंकि मैंने दिसंबर में हमारा स्टार था, और अभी मार्च तक हम लोग आते आते स्टार स्टार हम लोग स्टार हमारा टाइम का ही था उस समय दिसंबर में। और मार्च में हमने स्टार अचीव किया, प्लेटिनम। तो सर कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हम लोग कर रहे हैं, और ये वाकई में मिथ्या खत्म हो गया सर कि मार्च अप्रैल ऐसा होगा। अप्रैल तो निश्चित बड़ा करेंगे हम लोग सर। और मैं ये तय किया हूँ, प्लानिंग किया हूँ कि हमारे नीचे एक रॉयल्टी निकल रहे हैं सर इस अप्रैल में, और हम लोग एक अच्छा करेंगे सर। और इस तरह नया विगनर स्टार्टर में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ताकि इससे ग्रोथ हो हम लोग का। जय आरसीएम सर। अब दोनों बातें हैं, देखो आपने किया इतना अच्छा है कि मैं कुछ बोलना भी ठीक नहीं समझ रहा हूँ जी कि ऑलरेडी आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पर दूसरी बात ये हो रही कि अगर सभी आप जैसे बोलेंगे तो कोई न कोई फिसल जाएगा, गिर जाएगा कोई। तो आपको एक्टिविटी बताने की कोशिश करनी है थोड़ी सी, कि ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे हम। थोड़ा प्लान प्लान सामने आया, प्लानिंग। ओके सर। यस। जी संजय जी। नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन रहा सर के साथ। स्पेशली मैं सेवा केंद्र को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा प्राइम लॉन्च हुआ था 31 जनवरी को पिछले साल। तो जो सेल की ग्रोथ थी वो लगभग 30% ग्रोथ थी, क्योंकि 17 लाख से ऊपर मेरा सेल नहीं गया था। लेकिन 21 लाख, 22 लाख और इस महीने में 25 लाख की टारगेट लेके मैं काम कर रहा हूँ। और ये हो रहा है यूएलपी क्विक के माध्यम से, क्योंकि हम लोग ऑन रोड टाइम पे जो है कर रहे हैं कि 1-to-1
हर दिन जो है सो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, जिससे जी प्रोडक्ट का बहुत सारा जो है सो डिमांड है, और वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि स्टॉक तुरंत में शॉर्ट हो जाती है। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है, और मैं जब जुलाई में आ रहा हूँ तो फिर पिन लेवल पे भी वर्क करके आ रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ ही ना रहा है, और इस साल का जो सर ने 3 मंत्र दिया मैं उसके साथ ही आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। जय आर जी राजीव जी, वेलकम। जी हरसिम सर। सर, पिछले महीने से ज्यादा हमने इस महीने यूएलपी क्विक की प्लानिंग की है। जहाँ पे वीक में एक यूएलपी क्विक करते थे, वहां पे वीक में 2 यूएलपी क्विक, और यूएलपी क्विक के साथ साथ हमने वहीं पे हेल्थ चेकअप कैंप भी प्लान किया है। उसका रिजल्ट ये है सर, डेप्थ में जहाँ पे पिछले महीने 10 तारीख को 31,000 का परचेज वॉल्यूम था, इस समय आज हम वहां पे 78,000 कर चुके हैं। और अगर मैं सेकेंड ग्रुप की बात करूं तो लगभग 54% की ग्रोथ पिछले माह की 10 तारीख से इस माह 10 तारीख में है। थैंक यू सर। विश्वजीत जी, वेलकम। सर नमस्कार सर।